एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी, इससे पहले वाली पोस्ट में हमने गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बेसिक बातों को हमने जाना था। उसके बाद हमने उसमें मूल मंत्र को भी समझने की कोशिश की थी। मूल मंत्र का हमने एक एक वर्ड को समझने की कोशिश की थी। उसमें उसमें सबसे लास्ट आता है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद इतना छोटा नहीं मतलब है इसका कि हम उसको फटाफट से समझ लें दो हिलाए। उसको समझना थोड़ा और डिटेल में समझना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। तो इस पर हम दोबारा से चर्चा करते हैं। गुरु प्रसाद, गुरु क्या है? गुरु हम कहते हैं नॉलेज को। नॉलेज किससे होगी? चेतना से। गुरु क्या है? चेतना को गुरु कहा जाता है। परमात्मा जो है वो परम व्यापक चेतना है। उसे चेतना से ही जाना जा सकता है। गुरु हमें ज्ञान देता है, वो हमारी उस चेतना को जागृत करता है ताकि हम उस परम व्यापक चेतना को समझ सकें। आप परमात्मा को किसी बाहरी विधि से नहीं समझ सकते, आप उसको चेतना से ही समझ सकते हैं। प्रसाद, प्रसाद मीन्स आनंद। जिसने उस परमात्मा को जान लिया है उसने परम आनंद पा लिया। ज्यादातर लोग गुरु प्रसाद का मीनिंग गुरु की कृपा से प्राप्त करना मानते हैं कि उस सर्वशक्तिमान प्रभु को गुरु की कृपा से जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। दोनों में अंतर नहीं। जो हम बात कर रहे हैं, जो आम लोग की धारणा है, समझने की बात है, दोनों मीनिंग एक ही है। गुरु मीन्स जो गुर बताए। कहते हैं ना कि उसने हमें वो गुर बता दिया जिससे हमारा काम सिद्ध हो गया। जो गुर बताए वो गुरु। गुरु नॉलेज का नाम है। कहा भी गया है गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। जहां से भी हमें नॉलेज मिलती है वो गुरु है। फॉर एग्जाम्पल हम एक साइन बोर्ड लेते हैं, बड़ा हम सिंपली तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक साइन बोर्ड लगा हुआ है ना। साइन बोर्ड से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है। सड़क पर आप देखते हो ना कि अलग अलग साइन बोर्ड लगे हुए हैं। किसी को दिल्ली जाना है तो इस रास्ते, किसी को कश्मीर जाना है तो उस रास्ते। तो हम साइन बोर्ड को गुरु तो नहीं मान सकते, क्योंकि एज नॉलेज साइन बोर्ड पर जो हमें नॉलेज है वो साइन बोर्ड से नहीं मिले, उस पे जो लिखा हुआ है हमें वो नॉलेज दे रहा है, वो नॉलेज है। वही नॉलेज कह लो या हमें उससे ज्ञान हो रहा है कि हमें इस तरफ जाना है, इस रास्ते नहीं जाना। सो गुरु वो नॉलेज हुई। हम कह रहे हैं कि हम उसमें कैसे कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल रूटीन में हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, जिस जिससे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए गुरु है। अब गुरु का भी तो अलग अलग लेवल हो सकता है ना। तो हम अभी बेसिक गुरु को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु क्या है। फिर शिष्य पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ताकि हम एक बार ये समझ तो सके ना जो रिश्ता है वो क्या है। गुरु हमारी चेतना को जागृत करता है। कैसे? ज्ञान से, हमें ज्ञान देकर। हम खुद अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते। हर एक को लगता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझ में अहंकार है। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि अहंकार क्या है। अहंकार के कितने ही रूप हैं। गुरु हमें जागृत करता है, हमें बताता है कि अहंकार क्या है।
और उसे कैसे दूर करना है। वो ये भी बताता है कि अहंकार क्या है, कितने कितने रूप में हमारे अंदर है, और फिर उसे दूर भी कैसे करना है वो ये भी हमें समझाता है। गुरु व्यक्ति की बॉडी को नहीं कहा जा सकता, उसके ज्ञान को कहा गया, जो चेतना को जागृत करता है, और परमात्मा को चेतना से ही जाना जा सकता है। इसे ऐसे भी समझना आसान है कि जैसे एक क्लास में एक टीचर है ना, हम कह रहे हैं कि गुरु जो है बॉडी का नाम नहीं है, गुरु उसकी चेतना का नाम है, उसके ज्ञान का नाम, जो हमारी चेतना को जागृत करता है। फिर हम उस परम चेतना को जान सकते हैं। जिस एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास में एक टीचर है, वो कैसी भी हो, बूढ़ी है, जवान है, कैसा बोलती है, उसकी आवाज कैसी है, भारी है या खनकने वाली है, वो कैसी दिखती है, ये सब मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? जो उसका ज्ञान है, जो वो नॉलेज दे रही है, मायने रखता है तो वह उसका ज्ञान। अतः गुरु क्या है? उसकी बॉडी नहीं है, उसका ज्ञान है। तभी हमने ये भी पीछे हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने ये भी डिस्कस किया था कि गुरु एक ज्योत का नाम है। वो ज्ञान, वो ज्योत है, वो नॉलेज है, जिसके शरीर तो बदलते गए, लेकिन वो ज्योत रूप में वो नॉलेज, वो ज्ञान हर गुरु में संचार करता रहा, ज्योत के रूप में। गुरु उसका ज्ञान है, बॉडी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु की कोई भी जात या धर्म नहीं होता। क्यों? गुरु, गुरु नॉलेज का नाम। तो अब हम, तभी तो हम ये गुरु की वाणी को, जिसमें ज्ञान का जो भंडार है, इसको हमने गुरु का रूप दिया, इसको हम गुरु की तरह पूज रहे हैं। गुरु ज्ञान का नाम है। अब बात करते हैं हम शिष्य की, है ना। जो ज्ञान उसने हासिल किया, उसका कहाँ और कैसा प्रभाव पड़ता है, ये अब शिष्य के ऊपर है। इसे भी हम क्लास के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं आसानी से। क्लास में गुरु ने ज्ञान दिया, बच्चे ने सुना, उसमें से कुछ गुरु ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी, कुछ बच्चों ने कॉपी पे उतारा, कुछ ने नहीं उतारा कि हमें तो ऐसे ही समझ आ गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। टीचर ने ब्लैक बोर्ड को क्लियर कर दिया। अब जो ज्ञान लिखा था वो तो मिट गया, परंतु जो शिष्यों ने समझ लिया है, उनके चित्त में वो बस गया है सदा के लिए। जो हमने क्लास में सीखा वो हमारे अंदर बसा हुआ है ना। तो जो नॉलेज उस टीचर ने दी वो हमारे चित्त में बस गई है। मीन्स गुरु के ज्ञान ने चित्त को जागृत किया है। अब एक और बात आती है कि कितने शिष्य हैं जो समझ पाए हैं। अब बात ये आती है कि और कितने हैं जो उसको व्यवहार में ला पाए। कोई भी ग्रंथ उठा लो, और हम गुरु ग्रंथ साहिब की ही बात करते हैं, ये ज्ञान का, मैं तो कहूंगी, मान सरोवर है। सरोवर नहीं, सरोवर तो छोटा सा होता है, मान सरोवर है। ये अब शिष्य पर है कि वो उसमें से कितना अपने अंदर लेता है, कितना वो अपने अंदर समा सकता है, कितना वो ग्रहण कर रहा है उसको। क्योंकि वो तो ऐसा भंडार है ज्ञान का, जिसको आप जितना चाहो उतना पी सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं है। ये आपकी प्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्यास कितनी लगी।
तो अब क्या है कि कितने शिष्य उसको समझ पाए, अब कितने शिष्य उसको व्यवहार में ला पाए। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा के बारे में बातें तो बहुत की जाती है, परंतु कोई विरला ही गुरु के बताए हुए ज्ञान से चेतना जागृत कर पाता है और उस परम सत्ता को खोज पाता है। इस गुरबानी में हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से ज्ञान रूपी जल को ग्रहण करता है। जिसको जीवन की राह चाहिए वो जीवन की राह ढूंढेगा, जिसको परमात्मा की राह चाहिए, जिसको धर्म मीन्स कर्तव्य की राह चाहिए, उसको वो राह मिले। गुरु का ज्ञान प्राप्त करना ही बहुत नहीं है, फिर हमने नॉलेज ले ली, ठीक है ना, हमें किसी बात की नॉलेज हो गई, अगर हम उसको व्यवहार में नहीं उतारते तो उस चीज का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, वो नॉलेज फिर वेस्ट है। हम कई बार कह देते हैं ना किसी को कि ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, नॉलेज है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा, फिर क्या फायदा। ज्ञान भी सही मायने में ज्ञान तभी है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वही साइन बोर्ड का हमने पहले एग्जांपल लिया, उसी से हम दोबारा लेते हैं कि साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कृपया दूसरे मार्ग पर जाएं। इस मार्ग पर आगे रोड ब्लॉक है, रास्ता जाम है, कोई भी विरोध हो सकता है ना बीच में। हम उस बोर्ड से नॉलेज लेते हैं और हम सही राह पकड़ लेते हैं, है ना। हम मीन्स हमने जो साइन बोर्ड पर ज्ञान था उसको हम व्यवहार में लाए, व्यवहार में लाए हैं तभी हमारा फायदा हुआ। अगर हम ना माने कि ठीक है छोड़ना, ठीक है पढ़ लिया था लेकिन हम जाएंगे इसी रास्ते, फिर वो व्यर्थ है ना नॉलेज, फिर वो आपने ग्रहण भी किया उसको और उसको व्यवहार में भी नहीं लाए तो वो सब वेस्ट गया। और यही बात है कि गुरु के बताए ज्ञान के अनुसार व्यवहार करना भी जरूरी है, उसको अपने अंदर लाना है, उसको अपने व्यवहार में लाना है। उस ज्ञान को साधा जाएगा तभी ज्ञान उपयोगी होगा। गुरबाणी में प्रभु के नाम को अमृत कहा गया है, नेक्स्ट पार्ट, उसको कहा गया है कि ये अमृत का भंडार है, इसको पियो, है ना। पीने को क्यों कहा गया, जो इस ये कहा गया कि जो इसको पी लेगा उसका उद्धार हो जाएगा और वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। नाम को अमृत मानकर पीने के लिए क्यों कहा गया, जबकि नाम तो जीभ से उच्चारा जाता है और कान से सुना जाता है हमके, उसमें पीने का क्या मतलब, पीने का तो कोई नाम को कौन कैसे पिएगा, लेकिन उसमें पीने को कहा गया, क्यों कहा गया। अब इसको समझते हैं, जो नाम हम जीभ से उच्चारते हैं उसकी आवाज अंदर नहीं जाती, अंदर हमारे ऐसे नहीं जा रही, अगर हम कान बंद कर ले, अगर हम मुंह से सिर्फ उच्चारण करें तो वो बाहर जा रही है, अंदर नहीं जा रही। अंदर कौन सी आवाज जाएगी, वही जो हम बोल रहे हैं, उससे जो कानों में से उस आवाज का जो कुछ हिस्सा कानों के द्वारा अंदर गया वही हमने सुना, बाकी का सारा बाहर आ जाता है। उस जो अब कानों के द्वारा अंदर गया उसमें से भी कुछ हिस्सा मन तक जाता है, बाकी तो हम कहते हैं ना एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर आ गया, वो वाला हिसाब। जो हिस्सा मन तक जाता है अब मन में गया, मन में पहले ही ऑलरेडी कितने ही विचार चल रहे हैं, लाखों करोड़ों विचार चल रहे हैं, या ये कहें कि विचारों की भीड़ लगी हुई, उस थोड़ी सी मात्रा का जो कानों से गई अंदर उस भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ता, वो ना के बराबर है। लेकिन हाँ, तभी कहा गया है कि वहां सत्संग में रहो, सत्संगत करो, जैसे आप सत्संग में गए वहां आपका कॉन्टिन्यूस वो कहां से जाएगा, धीरे धीरे मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब सत्संग की बात हम करते हैं कि सत्संग में भी इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। अब सत्संग की जगह से सत्संग सुनने गए कहीं,
किसी भी सत्संग में, कीर्तन में गए, वहां प्रभु का यश गान, प्रभु की कथा कही जाती है और सुनी जाती है। अब आप जाते हो, अब आप अपने आप एक्सपेरिमेंट सोच कर देखो, एक बार अपने ऊपर लागू करके देखो बात। सत्संग की जगह से बाहर आते ही आधा भूल जाता है कि अंदर हमने क्या क्या, अंदर भीड़ देखो कितनी है, हमारे मन में विचारों की भीड़ कितनी है। इसका मतलब कि जो हमने क्षण भर पहले सुना, बाहर आते तक आधा हम भूल जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते लगभग सारा ही भूल जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है। घर घर जाते नहीं तो घर के पहुंचने के 2-3 घंटे बाद से फिर आप ये कहते हो क्योंकि कि आज आनंद तो बहुत आया, कुछ कहा तो था बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा अच्छी तरह से कि प्रॉपर वर्डिंग क्या थी। कहते हैं ना हमें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि अंदर विचारों का रश इतना है। जो थोड़ा बहुत घर अंदर गया था वो घर की, परिवार की, समाज की बातों से, विचारों में अस्तित्व उसका खो गया। इसीलिए कि इसे कहा गया है कि जो जो भी है उसको पीना है बार बार। पीने के लिए क्यों कहा गया, फिर हम दोबारा से समझते हैं। अब हम खाने पीने की बात करते हैं कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसका डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है ना। फिर वो पेट में या इंटेस्टाइन में पाचन करता है, खाए हुए भोजन का पौष्टिक तत्व रिलीज होता है, वो खून में मिलता है, खून से पूरी बॉडी में जाता है। अगर सिर में दर्द है तो हमने दवाई से गोली सिर दर्द की ली हमने मुंह से, लेकिन उसका असर सिर पे हुआ। ऐसे ही वो ब्लड में गई, ब्लड में उसका सर्कुलेशन हुआ, सारी इन्फ्लामेशन दूर हो गई और नॉर्मल हो गई। प्रभु का नाम या गुरु के ज्ञान को भी प्याले भर भर के पीना चाहिए। पीने से क्या, पीने का मतलब कि उसको अंदर लेकर जाना है, बार बार प्याले भर भर के पीना है। उसका डाइजेशन होगा तो उसका असर होगा। डाइजेशन मीन्स उसका बार बार मनन करना है कि हमने जो पढ़ा, जो सुना, वो क्या था, उसका मीनिंग क्या है, बार बार मनन करना, वो उसका डाइजेशन है। जो हम सोचते हैं फिर हम वैसा ही करते हैं। जब उसका डाइजेशन होगा, उसका अच्छा प्रभाव पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। ऐसे ही जो ज्ञान हमने लिया उसका बार 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 मनन करने से उसको फिर वो व्यवहार में अपने आप ही आ जाता है। हमने तो गोली ली थी ना, सिर्फ पेट में गई, वो उसका डाइजेशन हुआ, वो अपने आप व्यवहार में, उसका व्यवहार में आया, सिर दर्द ठीक हो गया आपका। ऐसे ही ज्ञान रूपी जो ये प्रभु का अमृत, नाम रूपी जो अमृत है, ये जब अंदर जाएगा, बार बार मनन किया जाएगा, तो वो व्यवहार में आता है। उसको जब हम व्यवहार में उतारेंगे तभी उस सुमिरन का फायदा होगा, जो हमारे मन को वश में कर लेगा, वश में करने में सहायता करेगा। धीरे 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 सहजता से मन वश में आ जाएगा। तो गुरु क्या है? ज्ञान है। गुरु के ज्ञान से हमारी चेतना जागृत होती है, उस जागृत चेतना से हम परमात्मा को पा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में हम गुरबानी स्टार्ट करेंगे।